बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या हो गया? क्या तूफान आ गया? उम्मीद मिल गई अम्मी। क्या? मैं वापस अपने शहर जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारे अब्बू की खुशबू है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अब क्यों कह रही हो? और मैं आपको अकेला नहीं भेज सकता हूँ वापस कराची। ऐसे मुझे लगता है अगर मैं यहाँ रही तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। अगर मैं अम्मी को वापस अपने शहर ले जाऊं तो शायद उनकी तबीयत संभल जाए, लेकिन उस शहर में तुम मारो। सरमाद बेटा, पता तो करो वो आदमी कहाँ रह गया? भाई अभी तक क्यों नहीं लाया हमारी उम्मीद को? पता नहीं अम्मी क्यों देर लगा रहे हो। पुलिस की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं आई अब तक। क्या हो मारूफ? मुसलसल कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। वैसे तुम लोगों से ना गलती हो गई। अरे जब उसका फोन आया था तभी उससे घर का एड्रेस तो ले लेते। हाँ मारूफ, तुम्हें उसका एड्रेस ले लेना चाहिए था। हम खुद जाके अपनी बेटी को ले आते। सर मैंने आपको बताया था ना कि मैं उसे इंसिस्ट करती रही, लेकिन उसने एड्रेस नहीं दिया। उसने कहा मैं खुद लेकर आऊंगा उम्मीद को। अभी तक क्यों नहीं लाया? इतना टाइम हो गया है, नंबर भी बंद जा रहा है। मैं दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। जी जमील साहब, आप कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं आए आप? और फोन क्यों बंद किया हुआ था? उम्मीद को क्यों नहीं लाया अभी तक? जी बस थोड़ी देर में ही पहुंच रहे हैं आपके पास। क्या मेरी अम्मी का फोन है? मुझे भी अम्मी से बात करनी है। उम्मीद? जी बेटा, ये बात कर। अम्मी जी बस हम आ रहे हैं। उम्मीद बेटा जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत तरस रही हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी मैं बस आ रही हूँ। उम्मीद बेटा जल्दी से आ जाओ। उम्मीद का फोन है, मेरी बात करो, मेरी बात। हेलो उम्मीद मेरी बच्ची, बेटा कैसे हो आप? कोई परेशानी या मुश्किल तो नहीं है आपको? आप ठीक तो हो ना? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज अपने बाबा के पास जल्दी से आ जाओ। बाबा बस अम्मी को क्या, मैं आ रही हूँ। अम्मी? ये अम्मी किसको बोल रही है? आप किसी को नहीं, चलो देर हो रही है, चलते हैं। जमील ये किससे बात कर रही थी? और आप सच बताएं ये किसे अम्मी बोल रही थी, जबकि मैं तो उसके साथ हूँ। मुझे सच सच बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है। साइमा तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाए। मुझे अभी बताएं, मुझे अभी सब कुछ सच जानना है। आंटी फोन पे मेरे अम्मी और बाबा थे। अंकल मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी हो, मेरी रिदा हो, और मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। जमील बताए ना इसे, मैं इसकी अम्मी हूँ, ये मेरी रिदा है। आंटी मैं उम्मीद हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। नहीं जमील, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। हमारी रिदा है, हमारी रिदा। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी रिदा। साइमा खुद को संभालो। साइमा अच्छा नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। साइमा नहीं मेरी साइमा आ रही है, परेशान ना हो। बहुत जल्द आ जाएगी। ओके नीलम, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम वापस कराची जा रहे हैं। कराची? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं सीरियस हूँ। अम्मी की तबीयत यहाँ रहते हुए बेहतर नहीं हो रही है। आई होप कि वो कराची जाएंगी वापस तो शायद बेहतर फील करें। यासिर, अम्मी ने कहा और आपने मान लिया? वो तो ओल्ड एज होम का भी कह रही थी, मगर हम उन्हें वहां तो नहीं छोड़ सकते ना।
नीलम, उनकी ये ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। ये हम पूरी कर सकते हैं। मगर यासिर, सोच समझकर फैसला करें, यहाँ आपका बिजनेस है। नीलम, उस बात की तुम फिक्र मत करो। कराची में भी हमारा सेटअप है ना, तो फिर क्या मुश्किल है? जब मैं आपको कराची जाने का कहती थी तो आप मना कर देते थे, और अब जब इतने सालों से यहाँ सेटल हैं तो अचानक कराची जाने का फैसला कर दिया, वो भी अम्मी के कहने पे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या हैं? समझने की कोशिश करो नीलम। अम्मी की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे डर है कि मैं कहीं अम्मी को खो ना दूं। मगर यासिर, हम अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे जा सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई है और बहुत सारे मसले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं सब संभाल लूंगा नीलम। मेरे लिए इस वक्त अम्मी से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम बस पैकिंग स्टार्ट करो। यार जमील, मैंने तुम्हें कहा भी था कि बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले कर दो। यार इस वक्त सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि साइमा की तबीयत कैसी है? उसे फिर से दौरा पड़ा है। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इस हालत में उसे कुछ सदमा पहुंचने मत देना। अब इस हालत में खतरा है कि अगर उसे होश आया तो शायद उसकी दिमागी हालत बेहतर ना हो। सब्र करो यार, हौसले से काम करो। यार काशिफ, कुछ भी कर, प्लीज साइमा को ठीक करते हैं यार। देखो यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम दुआ करो। लेकिन इस हालत में खतरे की बात यह है कि अगर उसे कुछ देर तक होश ना आया तो फिर उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी जी, कॉल आई थी उनकी, वो लोग रास्ते में थे, मगर उस बात को भी आधा घंटा गुजर गया है। हाँ जी, ओह अच्छा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पुलिस को जमील के घर की लोकेशन मिल गई है, मैं अपनी बच्ची को लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी प्लीज। आओ चलो, आओ जल्दी करो। मुझसे भी तो पूछ लेता कि मैं भी साथ जाऊं या ना जाऊं। अंकल, मेरी नानू कहती हैं ये डॉक्टर ना कुछ भी नहीं जानते। जिंदगी और मौत, बीमारी और शिफा का फैसला तो सिर्फ अल्लाह ही करते हैं। आप देखें, हड्डी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम उसकी आखिरी उम्मीद थी बेटा, अब वो ठीक नहीं हो सकती। मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अंकल। कैसे बेटा? मैं उनके पास जाऊंगी और वो मुझे दोबारा अपनी बेटी समझेंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे उम्मीद उनको ना ही मिले तो अच्छा है। अम्मी देखिएगा, आपकी इस बार दुआएं काम नहीं आने वाली, वो भी उम्मीद के लिए, बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा आप, वो वापस घर आ ही जाएगी। जब मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ गई तो ये गुमशुदगी क्या चीज़ है उसके लिए? वैसे तुम उसकी बुराई कर रही हो कि अच्छाई कर रही हो? हैं? कभी तो कोई बात मुंह से अच्छी निकालनी है करो। दादी, अम्मी और बाबा कहाँ हैं? हमारी बिछड़ी हुई बहन को वापस लेने गए। वो सच में उम्मीद आपी को लेने गए? वो वापस नहीं आएगी। वो आएगी, जरूर आएगी। देखा तूने? देखा मारूफ ने कितना इसको भी सर पे चढ़ा रखा है। दिमाग खराब हो गया इस बच्चे का भी। यही मेरी अच्छी बच्ची है बस, और कोई भी नहीं है। हाँ बोलो, अब क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अम्मी, मैंने बहुत सोचा है और फिर फैसला किया है, हम कल वापस अपने शहर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या सच कह रहे हो तुम? जी अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। आप बस ठीक हो जाएं, यही चाहता हूँ। लेकिन यासिर, तुम्हारा काम, तुम्हारा बिजनेस। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा।
मेरे लिए आपका सुकून और आपकी खुशी ज्यादा अहमियत रखती है। खुश रहो सदा। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी भर खुशियां दे। अपने बच्चों की खुशियां देखो तुम। खुश रहो। सब आपको अपना ख्याल रखना होगा वहां। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बच्ची? जमील का घर तो यही है, लेकिन उसकी लोकेशन मुख्तलिफ जगह से ट्रेस हो रही है। लगता है वो अपनी लोकेशंस बदल रहा है। और आपकी बच्ची भी यहाँ नहीं है। क्या मतलब है आपका? अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? हमने सारा घर छान मारा है, वो यहाँ नहीं है और ना ही आपकी बच्ची है। लगता है उसे हमारे आने का पता चल गया था, वो यहाँ से भाग गया है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? किडनैपिंग केस में ऐसा ही होता है। उसका आपको कॉल करने का मकसद ही ये था कि उसे टाइम चाहिए था भागने के लिए, और देख ले हम आए और वो आपकी बेटी को लेके भाग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारुख बता रही थी जमील बहुत मुहज़्ज़ब आदमी है। वो खुद हमारी बेटी को हमारे घर लेकर आ रहा था, उसने हमारी बेटी से हमारी बात करवाई है। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। या अल्लाह, उम्मीद किस हाल में होगी, कैसी होगी मेरी बच्ची सरबत। मारुख, संभालो अपने आप को। देखें, आप लोग परेशान मत हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बच्ची मिल जाए। आप लोग घर जाएं। हाँ, अगर उसकी कॉल आ जाए तो आप लोग मुझे फौरन इत्तला दें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलो मारुख। नहीं नहीं, मैं उम्मीद को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँ। इनको बोले सही से चेक करें। चलो मारुख, यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मारुख, संभालो अपने आप को, यहाँ कोई नहीं है। चलो चलो। आंटी, आंटी उठे। आंटी, आपको क्या हुआ? आंटी उठे। बेटा, वो भी नहीं उठेंगी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चलो बेटा, बाहर आ जाओ। नहीं अंकल, मैं आंटी के साथ रहूंगी। अंकल प्लीज मेरी मम्मी पापा को तो फोन कर दे। मैं करता हूँ बेटा। मामा, हम क्या हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं? ये आपसे किसने कहा? मैंने सुना बाबा कह रहे थे। बताए ना, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। मैं उस शहर कभी नहीं जाना चाहती जहां मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। किस बात पर गुस्सा हो रही है? पापा मम्मा यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए गुस्सा हो रही है। तूने क्या काम दिया था, याद नहीं है आपको? प्लीज रोना बंद करो, तलाश जारी है। उम्मीद है हमें वहाँ से नहीं आना चाहिए था सरबत। हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं था। पुलिस अपना काम कर रही है। ये सब क्या हो गया? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मेरी बच्ची मुझसे छीन गई? आप सही कहते थे, मैं ही लापरवाह हूँ। आज मेरी लापरवाही की वजह से मेरी उम्मीद मुझसे दूर हो गई। मारुख प्लीज, तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने तुम्हें इस पॉइंट पर ला खड़ा किया कि तुम्हें मजबूरन उसे वहां छोड़ना पड़ा, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत जल्द हमारे पास होगी। अपने आप को संभालो। अल्लाह, मेरी उम्मीद मुझे लौटा प्लीज। सरमद, उसी का फोन है। अटेंड करो फौरन। हेलो, मैं जमील बात कर रहा हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो।
तुम हमारे जज्बात से क्यों खेल रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? रुपया, पैसा, जो बोलो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन प्लीज हमारी खुदा के लिए हमारी बच्ची वापस कर दो प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं? तुमने कहा तुम हमारी बच्ची हमारे पास लेकर आ रहे हो, हम इंतजार करते रहे, तुम नहीं आए। इसकी माँ उम्मीद के बगैर तड़प रही है, इसकी नानी का इंतकाल हो चुका है। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और मेरी बात सुन लो, अगर मेरी बच्ची को एक आंच भी आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखिए, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बेटी को लेकर आपके घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। मुझे उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा, इसीलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी बातों पे जरा भी यकीन नहीं है। शराफत से बता दो कि हमारी बच्ची कहाँ है, वरना तो बहुत जल्द पकड़े जाओगे। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, हमने तुम्हारे घर का पता भी निकलवा लिया है। आप जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में ही, आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। और उम्मीद कहाँ है? इस वक्त तुम्हारे पास है? जी जी, वो मेरे पास। अच्छा बताओ, हॉस्पिटल का नाम बताओ। मम्मी, आप यहाँ सुकून से मुस्कुरा रही हैं। भाई को फोन कर कर पता करें ना कि उम्मीद मिली कि नहीं मिली, ताकि मैं अपने घर पर जाऊं। घर से फोन आ रहे हैं। मुझे तो लगता है उम्मीद अभी तक उनको मिली ही नहीं, वरना तो अब तक वापस आ चुके होते। हाय, लगता है मेरी दुआएं कबूल हो गई। आप ना ख्याली प्लाव मत बनाएं, फोन कर कर उनसे पूछ लें पहले, वरना हम इसी कश्मकश में रहेंगे कि उम्मीद मिली कि नहीं मिली। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, अभी फोन करती हूँ। अरे एक तो ये लड़का ना कभी भी वक्त पर मेरा फोन नहीं उठाता। रोना धोना मचा रखा होगा उस महारानी ने, वहां पर बहला रहा होगा उसे। अच्छा ना, आप फिर से ट्राई तो करें ना। कर तो रही हूँ फोन। जी जी, आप अंदर आइए, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। जी जी, आइए आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी। आप सहमत हैं? तुम जमील हो? जी हाँ, मैं जमील। बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ कहाँ है वो? प्लीज सर, ऐसा मत करें, खुदा रहा बता दे हमारी बेटी कहाँ है। आप इत्मीनान रखें, आपकी बेटी मेरे पास है। आइए मेरे साथ चलिए, आइए आइए। उम्मीद, उम्मीद बेटा, ठीक हो? उम्मीद मेरी जान, तुम बेटा, तुम ठीक हो? ठीक हो? उम्मीद, भट्टी, क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या हुआ है? हाँ बेटा उम्मीद, सर पे क्या हुआ है आपके, क्या हुआ है? अम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये लोग कौन है? और मेरी रिदा को क्यों प्यार कर रहे हैं? जमील, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरी बेटी रिदा है। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी है। उम्मीद,
हम वापस कराची जा रहे हैं। अम्मी की तबीयत यहाँ रहते हुए बेहतर नहीं हो रही। आई होप कि वो कराची जाएंगी वापस तो शायद बेहतर फील करें। वो अभी तक सोए नहीं ना? नीलम, मैं तुमसे पूछा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो नीलम, ये जो कुछ भी हो रहा है अम्मी की वजह से कर रहा हूं। सच पूछो तो मुझे भी यहाँ से जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं अम्मी की वजह से मजबूर हूं। मैं आपकी वजह से मजबूर हूँ। ये सब बात खत्म करें। अच्छा, तुम्हें ये पता है ना कि हमें सुबह जाना है यहाँ से? पैकिंग हो गई है? जी हो गई। आप जाके सो जाओ। तुम? मैं थोड़ी देर में सोऊंगी। जमील, ये क्या कह रही है? कौन है ये सब लोग? आंटी, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरा नाम उम्मीद है और ये मेरे मम्मा पापा हैं और मुझे लेने आए हैं। यही सच है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपकी बेटी रिदा अब इस दुनिया में नहीं है और आपको इस हकीकत को मानना होगा। कह रही हो बेटा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। जमील, मुझे सब बताएं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हमारी बेटी रिदा नहीं है। रिदा तो इस दुनिया से जा चुकी। ये हकीकत शायद मैं तुम्हें नहीं समझा सकता था, लेकिन ये बच्ची तुम्हें समझा सकती है। ये हमारी बेटी नहीं, लेकिन हाँ, हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर हमारी तकलीफों को दूर करने आई है। ये तुम्हें मौत के मुंह से वापस ले आई है। साइमा, तुम्हें शायद याद नहीं है कि रिदा के जाने के बाद तुमने बोलना छोड़ दिया था, मगर बहुत अरसे बाद जब तुमने उम्मीद को देखा, तुमने पहली दफा कुछ कहा और शायद इसी लालच की वजह से मैं आपकी बच्ची को आपको नहीं दे पाया। साइमा की तबीयत ठीक हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक ये बच्ची हमारे पास रहेगी, साइमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। नहीं नहीं जमील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। देखिए, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे जरूर मिलने आया करूंगी। जब भी आपको अपनी बेटी की कमी महसूस हो, आप मेरे घर आ जाइएगा मुझसे मिलने। आंटी देखिए, मैं आपकी बेटी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन आपकी ये कमी जरूर दूर कर सकती हूँ। मुझे अपनी बेटी ही समझिएगा। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैंने इतने दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर रखा। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहें और आप प्लीज इस तरह रोए मत।
आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फरहान, ये क्या कर रहे हो? मैं आप ही की चीजें सेट कर रहा हूँ। जब वो आए तो उनको अपनी चीजें सेट मिले। फरहान, उम्मीद नहीं आएगी। क्या मतलब नहीं आएगी? अम्मी बाबा लेने तो गए। अल्लाह करे उम्मीद मिले ही नहीं अम्मी को। रमल, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम आप ही से क्यों जलती हो? मुझे अच्छी नहीं लगती। आप ही तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जलती है मुझसे, वो मेरी बहन नहीं है। इंस्पेक्टर, जमील एक अच्छे इंसान है। ये वो नहीं है जो हम सब समझ रहे थे। इन्हें हमारी बेटी हम तक पहुंचाने में देर क्यों हुई ये हम सब जान चुके हैं। हमें हमारी उम्मीद मिल चुकी है, अब हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि आपने हमारी बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखा। अगर वो आपके पास नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। हमने आपको इतना कुछ कहा, उसके लिए आप भी हमें माफ कर दें। हमें आइडिया नहीं था आपकी वाइफ का कि आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारी तरफ से आप जब भी चाहें अपनी वाइफ को उम्मीद से मिलाने के लिए ला सकते हैं। जज़ाकल्लाह बहन, आपके इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि उम्मीद का हमारी जिंदगियों में आना क्यों लिखा, वरना शायद साइमा पूरी जिंदगी इस सदमे से बाहर ना आ पाती। उम्मीद बहुत प्यारी और नेक दिल बच्ची है। ऐसी बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं। इस बच्ची का बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इसके माँ बाप। हम अब कभी इसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। एनीवे, अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जो मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज भाभी को जरूर लेके आइएगा हमारे घर पे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज उम्मीद। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर, हाँ बेकदर। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, मेरी बच्ची घर आ गई। हाय, मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। शुक्र है मैं दिल को ठंडक पहुंच के भी है। मैं तो इतना तड़प रही थी उसके लिए। हाय, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अम्मी, नानी कहाँ है? अम्मी, मैं क्या पूछ रही हूँ, नानी कहाँ है? बेटा इधर आओ मेरे पास। बेटा, आपकी नानी की तबीयत खराब थी ना, तो वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। I'm so sorry. बस बेटा, चुप हो जाओ। नानू का वक्त आ गया था। लेकिन अम्मी, वो मुझसे मिलके भी नहीं गई।
वो मेरा इतना ख्याल रखती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्यार वो बहुत करती थी तुमसे, पर जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए रोते नहीं है, उनकी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी यादों को याद रखते हैं। लेकिन अम्मी, जाने वालों के लिए तो रोना आता है ना। अम्मी, आप भी तो उनसे बहुत प्यार करती थी ना, कितनी अच्छी थी ना वो। मुझे कोमल अम्मी के बारे में सारी बातें बताती थी। अम्मी, मैं उनको बहुत मिस करूंगी। हाँ, मिस तो मैं भी बहुत करूंगी। बस आप उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। अम्मी जल्दी आ जाए, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। चलो 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 चलो, शाबाश। हो गया मकसद पूरा? पता नहीं कब आप हमारी जान छोड़ेंगी। मेरा बस चले तो। अब चले। शुक्र है अल्लाह का, मेरी उम्मीद मेरे पास आ गई। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें तुम्हारी नानू के पास छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? बड़ा छोटा सा माफी थोड़ी ना मांगते हैं। आप मेरी सबसे अच्छी अम्मी हैं। आई लव यू अम्मी। आई लव यू टू मेरी जान। जिंदगी और मौत, बीमारी और शिफा, इन सब का फैसला तो अल्लाह करता है। वो कब किसके नसीब में क्या लिख दे, ये कोई नहीं जानता। मगर जो एक बात वो हमारे दिलों में डाल देता है, वो है उम्मीद। उम्मीद सुबह की, जो एक स्याह रात के बाद रोशनी फैलाती है। उम्मीद उस शिफा की जो बीमारी के बाद इंसान को तंदुरुस्त करती है। उम्मीद उस जिंदगी की जो मौत से जन्म लेती है। और ये सब मैं नहीं, मेरी मरहूमा नानी कहा करती थी मुझे। आपी, आपका फोन। थैंक यू फरहान। आज कुछ नया लिख रही है डायरी में? हाँ बस फरहान मेरी डायरी दो। फरहान प्लीज मेरी डायरी दो। फरहान मैं नहीं दे रहा। मेरी डायरी दो। नहीं फरहान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं दूंगा। प्लीज फरहान मेरी डायरी दो। मैं नहीं दूंगा। फरहान तुम्हें मैं छोड़ूंगी, सब्र कर जाओ। फरहान मत तंग करो। फरहान प्लीज मेरी डायरी दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ फरहान प्लीज नहीं। फरहान प्लीज प्लीज। फरहान प्लीज मेरी डायरी दो। मेरी डायरी। अरे सत्यानाश जाए, एक अंधी होगी है क्या? इतनी बड़ी बड़ी आंखें, नजर नहीं आता? मारोगी क्या मुझे? है
बाजू तोड़ दिया मेरा, अंधी होकर चलती है, आराम से नहीं चल सकती। दादी वो उम्मीद आपी की कोई गलती नहीं है, वो मेरे पीछे भाग रही थी, मैं एक्चुअली इनकी ये डायरी लेके भाग रहा था। तो तुम भी ना शरारतें करने से बाज नहीं आते। अरे इतने बड़े हो गए हो, कुछ शर्म कर लो। सुबह सुबह सारा मूड ही खराब करके रख दिया, सत्यानाश हो इनका। कोई बात नहीं अम्मी, हो जाता है, बच्चे हैं। हाँ हाँ, सारी जिंदगी बच्चे ही रहेंगे। तुम ही बच्चा कह के ना सर पे चढ़ाओ इनको, और ऊपर से माँ की तरबियत। उम्मीद फरहान, चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ। हेलो, रियली? अच्छा, मेरा एडमिशन हो गया है, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। जीत रहे हो, जीत रहे हो। अल्लाह पाक तुम्हें और कामयाबी दे। मुबारक हो आपी, अब तो ट्रीट होनी चाहिए आपकी तरफ से। क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि आज मैं तो बहुत खुश हूँ। मारुख तुम सदका वगैरह दे देना, आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। बेकदर